नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले आपसे कुछ ही देर में 4:30 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार। 15 विधायक मंत्री पद की शपथ भी साथ में लेंगे। नंदकिशोर यादव बन सकते हैं स्पीकर। अमित शाह और जेपी नड्डा इस समारोह में शामिल होंगे। दूसरी बड़ी खबर है, बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा है राहुल गांधी जिसे छूते हैं उसका वजूद खत्म हो जाता है। संबित पात्रा ने गुप्तकार को गुप्तचर अलायंस बताया। और तीसरी बड़ी खबर, बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर कपिल सिब्बल ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। सिब्बल ने कहा है कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में हार को ही नियति मान लिया है। अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। तो अब से 1.5 घंटे के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्री भी पद की शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 14 मंत्री शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ। ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, कौन है वो 14 मंत्री, उनके नाम आपके सामने हम रख रहे हैं। वो 14 मंत्री जो शपथ लेने जा रहे हैं। अब से 1.5 घंटे के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार और उनके साथ 14 और मंत्री। तो अब की बार क्या 2 डेप्यूटी सीएम वाला होगा बिहार, और 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तस्वीरें पटना से देखिए। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है और शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी। हालांकि महागठबंधन इसका हिस्सा नहीं होगा, यहां पर शामिल नहीं होगा। लेकिन अब से कुछ देर में 1.5 घंटे के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार और 14 मंत्री और साथ लेंगे शपथ। सवाल वही कि क्या 2 डेप्यूटी सीएम वाला होगा बिहार। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों की फाइनल लिस्ट हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। आप लगातार नाम भी देख रहे हैं, कौन कौन से वो विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें विजेंद्र यादव भी हैं, अशोक चौधरी भी हैं, रेणु देवी का नाम तो आप पहले से सुन रहे हैं, तारकिशोर प्रसाद का नाम आप सुन रहे हैं। इसके अलावा शीला कुमारी हैं, मेवालाल चौधरी हैं जो कि मंत्री बनने वाले हैं। और कौन कौन से नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं, मुकेश सहनी वीआईपी के और तारकिशोर प्रसाद। ये 2 बड़े चेहरे तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जो उभरकर सामने आए। बीजेपी इन पर बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपने जा रही है। नीतीश सरकार में संतोष कुमार सुमन भी मंत्री होंगे। बीजेपी के 7, जेडीयू के 5, हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का 1 और वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी का 1। तो 7 बीजेपी से, 5 जेडीयू से, वीआईपी से 1 और हम से 1। इस तरीके से 14 और मंत्री नीतीश कुमार के साथ। और ये तस्वीरों में देखिए, 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। 3 मार्च 2000 से जो सफर शुरू हुआ था वो अब 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार। इससे पहले कब कब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली नीतीश कुमार ने, ये इन 7 तस्वीरों के जरिए समझिए। 2000 में, फिर 2005, 2010, 2015 में 2 बार, 2017 में 6ठी बार और अब आज 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ। रविंद्र कुमार और ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रविंद्र, ये 14 मंत्रियों की लिस्ट है। सबसे पहले मैं ब्रिजेश का रुख करूंगा। ये 14 मंत्री, इनके नाम बताएं, कौन किस कोटे से है। शपथ ग्रहण जो होने वाला है वो 14 मंत्रियों के नाम। ब्रिजेश।
बिल्कुल विशाल, ये नाम सामने आ गया है और ये 14 मंत्री हैं और हम लगातार ये खबर दिखा रहे थे कि 14 मंत्री ही वहां पे लेंगे और साथ में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री होंगे, मतलब कि 15 लोग आज शपथ ले रहे हैं। और आपको नाम बता दें और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे क्योंकि उनके मन में भी बहुत सारे हैं कि कौन से मंत्री हो रहे हैं। तो विशाल, आपको ये बता दें कि ये जो है जब नाम सामने आया है वो कहीं ना कहीं 7.0 नीतीश सरकार का की जो 7.0 जो है, इसमें पुराने नाम लगभग गायब हैं और नए नए चेहरे सामने आए हैं। आप अगर जेडीयू की बात करें तो आप विजय चौधरी हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, विजेंद्र यादव हैं, अशोक चौधरी हैं, शीला कुमारी हैं, मेवालाल चौधरी हैं। साथ में अगर वीआईपी की बात करें तो वीआईपी में जो मुकेश सहनी जो सर्वे सर्वा हैं वीआईपी पार्टी के, वो हैं। और जीतन राम मांझी के पुत्र हैं संतोष कुमार सुमन यानी संतोष मांझी, वो शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी के कोटे की बात करें, बीजेपी से 7 लोगों का नाम सामने आया है। उसमें मंगल पांडे हैं, जीवेश मिश्रा हैं, रामप्रीत पासवान हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं और राम सूरत राय हैं। ये 5 लोग हैं और साथ में जो 2 डिप्टी सीएम की बात की जा रही है, तारकिशोर प्रसाद का नाम और रेणु देवी। तो कुल मिलाकर 7 बीजेपी कोटे से हो गए, 5 जेडीयू के कोटे से हो गए और एक वीआईपी और हम से हो गए और नीतीश कुमार, मतलब कि नीतीश कुमार को मिलाकर 15 लोग थोड़ी देर बाद 4:30 बजे शपथ लेंगे, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पे। मैं रविंद्र का रुख करूं उससे पहले जरा ब्रजेश ये समझाते हुए कि क्या इसमें जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है, सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व मिल रहा है, इसका ध्यान रखा गया है? जरा इस लिस्ट के बारे में और बताइए। देखिए, इसमें फिलहाल जो 15 लोगों का की जो सूची है उसमें निश्चित रूप से ख्याल रखा गया है और बीजेपी जो एक अति पिछड़ा की राजनीति समझ जाए कि उसने शुरू कर दी है बीजेपी, और उस पर खास ख्याल रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि लगभग 2 जो उप मुख्यमंत्री हैं, खासकर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, दोनों पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। एक यहाँ पे वैश्य समाज से हैं और एक जो नोनिया जाति हैं जो ईबीसी जो कोटे में आते हैं वो उस जाति से आती है। तो एक समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है और बीजेपी ने 2 ब्राह्मण चेहरे दिए हैं, एक मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और जीवेश मिश्रा जो नया नाम है दरभंगा मिथिलांचल इलाके से उनका हुआ है। उसके अलावा रामप्रीत पासवान जाति से हैं, राजपूत को दिया गया है, इसमें जगह दी गई है। साथ में यादव जाति के भी लोग इसमें दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये एक समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है नीतीश मंत्रिमंडल में। लेकिन किस तरह से दिया गया है वो हमने 14 मंत्रियों की लिस्ट में देखा। मैं ब्रजेश आपके पास लौटूं उससे पहले रविंद्र के पास में चलूंगा। रविंद्र, 2 उप मुख्यमंत्री तय हो गए हैं, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, कैसे इनका चयन किया गया? पार्टी इन पर क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी रखने जा रही है, जरा इनके बारे में बताइए। देखिए, सुशील मोदी को हटाना था उप मुख्यमंत्री पद से और कहीं न कहीं वैश्य समाज से वो आते हैं और वैश्य समाज के ही जो नुमाइंदे हैं तारकिशोर प्रसाद, वो 4 बार के एमएलए हैं, उनको चुना गया कि कम से कम एक जो परंपरागत वोट बैंक है वैश्य समाज बीजेपी का, उसको ये संदेश जाए कि व्यक्ति हटा है लेकिन उनका जो संबंध है जिस व्यवसाय से या फिर जिस जाति से, उसको पूरा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस एक क्राइटेरिया में तारकिशोर प्रसाद ने सुशील मोदी को रिप्लेस किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, आपने याद होगा बीजेपी दफ्तर में जहां पर हम लोग सब थे, कि साइलेंट वोटर ने एनडीए को सत्ता में लाया। साइलेंट वोटर आप देखिए कि 3rd फेज में 11% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया था पिछले बार की तुलना में और ओवरऑल 5%। तो जाहिर तौर पर महिलाओं को और जैसा कि ब्रजेश जी बता रहे थे ईबीसी, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए रेणु देवी को लाया गया। वो पहले भी उपाध्यक्ष रह चुकी है, पहले भी 4 बार के विधायक रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उस क्राइटेरिया में ये दोनों फिट हुए। और बाकी जो समीकरण बताया है ब्रजेश ने कि राजपूतों को भी अमरेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया है, मंगल पांडे और जीवेश मिश्रा ब्राह्मण हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों एनडीए कोटे से देखा जाए, चाहे वो हम हो या वीआईपी हो, जेडीयू हो या फिर बीजेपी, पूरी तरह से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। इसमें युवाओं को इसमें नए चेहरे दिया गया है जो एक स्थापित चेहरे थे, हर बार जो शपथ लेते थे, चाहे नंद किशोर यादव हो, सुशील मोदी हो, प्रेम कुमार हो। अभी फिलहाल इनका चेहरा नदारत है और माना जा रहा है कि नंद किशोर यादव हो सकता है कि स्पीकर बने या फिर ये पूरी तरह से इस पटल से ही गायब हो जाए। विधायक रहे लेकिन जो पुराने जो नेता है जो 15-15 साल से मंत्री रहे हैं, इस बार न दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं नई सोच के साथ बीजेपी ने
नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने का पूरा फैसला लिया था, क्योंकि दायित्व भी है बड़े भाई की और सबको साथ लेकर चलने का भी है, नए लोगों को वहां पर तरजीह देने का है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसी तरह से बिहार में किया जाएगा। और हालांकि ये जरूर है कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं, शपथ ले रहे हैं, लेकिन एक ऐसा चेहरा बीजेपी को चाहिए जो सुशील मोदी के बराबर का हो या सुशील मोदी का ले सके स्थान में। अब तारकिशोर प्रसाद मंत्री बनते हुए उप मुख्यमंत्री के तौर पर कितना आगे चलकर वो स्थान ले पाते हैं तो अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये खोज आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि बीजेपी बिहार में ये जरूर सोच के चल रही होगी कि अगले 5 साल बाद उसकी अपनी की सरकार बन सकती है। वो इसमें उस समय आपको एक तेजस्वी यादव के खिलाफ एक ऐसा चेहरा चाहिए जिस पर बिहार की जनता भरोसा कर सके। ब्रजेश, एक सवाल पूछा जा रहा था बार बार कि क्या बीजेपी की भूमिका बड़े भाई की होगी? मुख्यमंत्री तो नीतीश हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में ज्यादा मंत्री बीजेपी के होंगे, अहम मंत्रालय बीजेपी के पास होंगे, स्पीकर बीजेपी का होगा। बिल्कुल, एक तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर स्पीकर की बात करें तो बीजेपी ने एक तरीके से छीना है जेडीयू कोटे से, क्योंकि हमेशा से जब से 2005 से अगर बात करें तो लगातार जेडीयू के कोटे से ही विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। अगर 2015 की बात करें आप, जब लालू यादव के साथ गठबंधन में सरकार बनी थी, उस समय भी आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम चल रहा था, सबसे नंबर 1 बूथ है, लेकिन आरजेडी से वो पद छीना गया और विजय चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। तो लेकिन ये एक बीजेपी की जीत आप कह सकते हैं, या बड़े भाई की भूमिका कर सकते हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष, जो काफी महत्वपूर्ण पद माना जाता है गठबंधन धर्म में, जो आगे चल के अगर खटास हो जाए या फिर चीजें बिगड़ जाए तो एक विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें बीजेपी ने एक तरीके से जीत हासिल की है, भले ही 2 विधानसभा उप मुख्यमंत्री हों, वो उसमें भी एक विजय है। तो धीरे धीरे चीजों को बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में तो दिख ही रही है फिलहाल। बिल्कुल, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में दिख रही है। रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रजेश आपका भी। और 1 घंटा और 20 मिनट का वक्त और बचा है, 4:30 बजे शपथ ग्रहण होगा, तैयारियां पूरी हो गई हैं, लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसके बारे में रविंद्र ने भी बताया, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। बीजेपी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों चेहरों पर रखी है। नीतीश कुमार के साथ इन्हें तालमेल बिठाकर काम करना होगा। विधानमंडल दल के नेता और उपनेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, अब 2 डिप्टी सीएम वाला बिहार और 7वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन मंत्रिमंडल में जो मंत्री बने हैं उनकी संख्या में साफ तौर पर बीजेपी की भूमिका अब बड़ी नजर आ रही है। जो सवाल पूछा जा रहा था कि बीजेपी 74 सीटों के साथ बड़ी पार्टी है, क्या बड़े भाई की भूमिका में भी नजर आएगी? लेकिन बीजेपी का साफ कहना था कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में आपको नजर आ रहा है 7 बीजेपी के मंत्री, 5 जेडीयू के, 1 हम का और 1 वीआईपी का, और स्पीकर बीजेपी का, जैसा कि ब्रजेश बता रहे थे। तो इस तरीके से बीजेपी की भूमिका बड़ी होती अब सरकार में नजर आ रही है। कौन कौन से खास मेहमान यहां पर होंगे शपथ ग्रहण के दौरान, ये देखिए, गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद होंगे। नीतीश सरकार में कौन कौन से नेता मंत्री बनने जा रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार में 14 मंत्री, जो लिस्ट जी न्यूज के पास है, जो एक्सक्लूसिव लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, 14 मंत्री, जिसमें मंगल पांडे हैं, जीवेश मिश्रा हैं, इनके बारे में आपको रविंद्र ने भी बताया, ब्रजेश ने भी बताया। इसके अलावा कौन है? रामप्रीत पासवान है, अमरेंद्र प्रताप हैं, जो कि आज शपथ लेने जा रहे हैं। तो शपथ ग्रहण से जुड़ी हर जानकारी, हर तस्वीर, हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.